जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। मतलब किस स्टेट के द्वारा जो है इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया था। तो उसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था और इसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने अभी रिसेंटली किस टेक कंपनी को जो है पेनलाइज किया था, फाइन लगाया था। तो रिसेंटली जो है गूगल के ऊपर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है फाइन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इंडिया ओरिजिन ऋषि सुनक जो है अभी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त किए गए हैं। तो इनको नियुक्त किया गया है जो है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट जो है कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो जी जिनपिंग जो है ये दोबारा से री इलेक्ट होकर के फिर से प्राइम जो यहाँ के प्रेसिडेंट है ये नियुक्त किए गए हैं। पहली बार जो है 2012 में इनको जो है चाइना का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर दिवाली एज पब्लिक हॉलीडे। तो दिवाली को पब्लिक हॉलीडे जो है किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है। तो ये डिक्लेयर किया गया है न्यूयॉर्क के द्वारा। ठीक है, न्यूयॉर्क ने जो है दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम था ये किस कंट्री का है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो किस कंट्री का है। तो ये है यूएसए का। ठीक है, यूएसए का है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो है लायन में। ठीक है, लायन कहाँ पे है, लायन है फ्रांस में। लायन कहाँ पे है, वो है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ किस सिटी में ये जो है कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया। तो देखिए जो आकाश तत्व आकाश है ये कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट किया गया देहरादून में। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया देहरादून में। यूएन का जो डिसआर्मामेंट कमीशन है इसको किस साल इस्टेब्लिश किया गया था। इसको किया गया था 1952 में। 1952 में जो है यूएन का डिसआर्मामेंट कमीशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म बाय यूएनएचआरसी। तो यूएनएचआरसी ने जो है रिसेंटली किसको जो है अपॉइंट किया है एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म। ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है। तो अपॉइंट किया गया है अश्वनी केपी को। Ashwini KP became first Indian to be appointed as independent expert on racism by UNHRC। ठीक है, ये पहली एशियन भी हैं और पहली इंडियन भी हैं इस पद को हासिल करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट डाटा सेंटर वॉज ओपनड इन विच सिटी। नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर जो है किस सिटी में जो है इसको ओपन किया गया था। तो इसको ग्रेटर नोएडा में जो है माननीय जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं इनके द्वारा जो है ग्रेटर नोएडा में ओपन किया गया था। रिसेंटली इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल किस सिटी में कंडक्ट किया गया। तो ये हुआ ग्वालियर में। इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल जो है ये ग्वालियर में आयोजित किया गया। रिसेंटली लुइस इनासियो डा सिल्वा हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच लैटिन अमेरिका कंट्री। किस लैटिन अमेरिका कंट्री के प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया है। तो ब्राज़ील के जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है लुइस इनासियो डा सिल्वा को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड बैंक प्रोजेक्ट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन आरबीआई डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट। तो जो आरबीआई के द्वारा जो है डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इसमें कौन कौन से बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है कुल मिला के 9 बैंकों के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जिसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। जो फर्स्ट एडिशन ऑफ आईएमटी ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है ये किस सिटी में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो इंडिया, मोजाम्बिक और तांजानिया के बीच में जो है ये ट्राइलैटरल एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया जा रहा है और ये जो है तांजानिया के दार अस इस्लाम में। ठीक है, दार अस इस्लाम में जो है ये कंडक्ट किया जाएगा। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम हेल्ड फॉर अक्टूबर 31 टू नवंबर 1, 2022। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी। तो ये थी फोर्थ एक्सरसाइज। ठीक है, ये फोर्थ एक्सरसाइज थी। नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 31 को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है।
विच टीम वॉन द फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022? तो ये किसने जीता है? तो स्पेन ने, ठीक है, स्पेन के द्वारा जो है जीता गया है। रिसेंटली PM मोदी इनाग्रेटेड अ मियावाकी फॉरेस्ट इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में जो है इनाग्रेट किया गया? ये इनाग्रेट किया गया है गुजरात में, ठीक है, इनाग्रेट किया गया है गुजरात में। विच कंट्री विल होस्ट द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो 2023 का जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये कौन कंडक्ट करेगा? तो ये करेगा फिजी। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनाग्रेटेड 7th इंडिया वाटर वीक इन विच सिटी? तो इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टनर कंट्री फॉर द इंडियाज़ वाटर वीक 2022? तो इंडिया की पार्टनर कंट्री वाटर वीक के लिए कौन है? तो इसमें से देखिए ग्रेटर नोएडा ये और यूपी में ये प्रोग्राम होने वाला है। इसमें डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड इसकी पार्टनर कंट्रीज है, ठीक है, डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड जो है पार्टनर कंट्रीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानगढ़ मस्केयर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? जो मानगढ़ मस्केयर था वो किस ट्राइब से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है किस ट्राइब से? भील ट्राइब से, ठीक है, भील ट्राइब से रिलेटेड है मानगढ़ मस्केयर। तो PM मोदी ने जो है ट्रिब्यूट पे करते हुए जो भील फ्रीडम फाइटर हैं श्री गोविंद गुरु इन राजस्थान बंसवाड़ा, यहाँ पे जो है मानगढ़ मस्केयर हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे इन्होंने ओपन फायर किया था भील रैली पे और करीब करीब जो 1500 ट्राइबल थे वो यहाँ शहीद हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी मस्केयर को लेकर के जो है यहाँ पे उनको ट्रिब्यूट पे करते हुए यहाँ पे क्या किया गया कि इनके मोदी जी के द्वारा जो है इन भील फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट जो है वो यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क? इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है उसका शुरुआत कहाँ हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पहला एक्वा पार्क जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडियाज़ इन द SCO काउंसिल फॉर हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग? तो किसने जो है हेड किया इस मीटिंग को? तो ये किया गया S जयशंकर जी के द्वारा, S जयशंकर जी के द्वारा जो है ये जो है हेड किया गया। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द UN काउंटर टेररिज्म कमेटी? तो UN काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन कौन है 2022 के लिए? तो देखिए एक स्पेशल मीटिंग कंडक्ट की गई थी काउंटर टेररिज्म कमेटी को लेकर के नई दिल्ली में, और उसके बाद रुचिरा कंबोज को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन, रुचिरा कंबोज। द फिनोमेनन कोरोनल होल्स इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कोरोनल होल्स किससे संबंधित है? कोरोनल होल्स है सन सरफेस से रिलेटेड, ठीक है। तो एक ये जो कोरोनल होल्स है इसको स्माइलिंग सन के नाम से भी जानते हैं। एक सन पे जो है एक स्पॉट टाइप का हो जाता है, उसी को कोरोनल होल्स बोलते हैं। और ये इमेज जो है इसकी फ़ोटो जो है नासा के द्वारा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी में जो इसको कैप्चर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाज़ फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? तो किस सिटी में जो है एशिया की पहली जो पैथोजन रिडक्शन मशीन है ये किस सिटी में इसको इंस्टॉल किया गया है? तो इसको इंस्टॉल किया गया है KGMU लखनऊ में, ठीक है, KGMU लखनऊ में इसको इंस्टॉल किया गया है। ये एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन है। नेक्स्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। गरुड़ा एयर एक्सरसाइज, गरुड़ा एयर एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट किया जाता है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है कंडक्ट किया जाता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया एम्स टू एंड इम्पोर्ट ऑफ यूरिया बाय विच ईयर? तो इंडिया का क्या एम है कि यूरिया के इंपोर्ट को किस साल तक जो है घटा दिया जाएगा? तो 2025 तक एम किया जा रहा है कि घटा दिया जाएगा इसको। इन इंडिया C295 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो C295 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये गुजरात में सेटअप किया जा रहा है। इंडिया प्लान्स टू सेटअप डिफेंस कॉरिडोर इन विच स्टेट? तो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो देखिए इसमें इसके लिए जो है डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, और लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इन्वेस्ट किया गया है डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। टिग्रे रीजन इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो टिग्रे रीजन जो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये है इथोपिया में। इथोपिया में आपको टिग्रे रीजन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड गिविंग वर्ल्ड्स फर्स्ट ओरल कोविड वैक्सीन? तो सबसे पहले
ओरली जो है यानी माउथ के थ्रू पहली कोविड वैक्सीन देने की शुरुआत किसने की, तो वो की चाइना ने, ठीक है, चाइना के द्वारा ये किया गया। व्हाट इज़ द AD-1 रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया, तो AD-1 क्या है, AD-1 है इंटर रिसेप्टर मिसाइल, ठीक है, तो इसका अभी जल्दी ही जो है टेस्ट किया गया। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो है टेस्ट किया गया रिसेंटली इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 29th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है अभी कहाँ पे कंडक्ट की गई, तो ये कंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम में। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और सिंगापुर की जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया सिंगापुर की जो है ये मैरीटाइम एक बायलैटरल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स, ठीक है, तो सिम्बेक्स से S से हो गया सिंगापुर, I से हो गया इंडिया और M से हो गया मैरीटाइम, ठीक है, और B से बायलैटरल, E से एक्सरसाइज, तो ये हो गया सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड समृद्धि 2022-23, समृद्धि 2022-23 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली में जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप हाउ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन नेक्स्ट 3 ईयर, अगले आने वाले 3 साल में जो है कितने प्लेसेस बिहार में एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर दिए जाएंगे, तो कुल मिला के 160 प्लेस जो है एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ अर्ज्ड इंडिया टू ज्वाइन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को ज्वाइन करने के लिए किसके द्वारा अर्ज किया गया, तो देखिए जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा कहा गया इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। डोनियोई पोलो एयरपोर्ट इज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट, जो डोनियोई पोलो एयरपोर्ट है ये कहाँ सेटअप किया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है इसको। बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, किस साल में जो है ये कन्वेंशन जो है फोर्स में आया, तो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन जो है ये 1975 में फोर्स में आया है, 1975 में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। मौना लोआ वॉल्केनो ये किस आइलैंड में है, तो मौना लोआ वॉल्केनो जो है ये है हवाई में, ठीक है, ये कहाँ पे है, हवाई में है। विच बैंक हैज़ कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, तो किस बैंक ने कंडक्ट किया अभी रिसेंटली इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, तो ये जो है कंडक्ट किया गया है IPBB के द्वारा, यानी इंडियाज़ पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जो है ये कंडक्ट किया गया है, इंडियाज़ पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक, तो विजिलेंस अवेयरनेस जो वीक था उसकी अभी रिसेंटली थीम क्या थी, विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, तो इसकी थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन इसकी थीम थी। विजिलेंट स्टॉर्म इज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्रीज़, तो किस किस कंट्री के बीच में विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, तो साउथ कोरिया और USA के बीच में ये कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज़ किया गया, ये रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रैक साइकिलिंग एशिया कप 2022, ये किस कंट्री में कंडक्ट किया जाएगा, किस कंट्री में ये होगा, तो ये होगा इंडिया में, ठीक है। विच स्टेट हैज़ इनिशिएटेड राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022, तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 जो है ये इनिशिएट किया जाएगा मेघालय में, ठीक है, मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस, जो टोटल नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस की संख्या क्या है इंडिया में, तो यहाँ पे है कुल मिला के 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, ठीक है, 12। ठुंडी एंड कदमत बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ठुंडी और कदमत जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो देखिए ये दोनों बीचेस जो हैं ये लक्षद्वीप में लोकेटेड हैं, कहाँ पे, लक्षद्वीप में लोकेटेड हैं। बायडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जो बायडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये किस कंट्री का है, तो बायडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है ये चाइना का है। 5th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी, जो 15वां एडिशन का अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ वो किस सिटी में कंडक्ट किया गया, तो ये किया गया कोची में। हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन COP27 एट शर्म एल शेख, तो ये किसके द्वारा जो है लीड किया जाएगा, तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जो है इसको लीड किया जाएगा। वर्ल्ड पोलियो डे, तो वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट फिल्म फॉर ऑल टाइम बाई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, तो डिक्लेयर किसको किया गया है, तो पथेर पांचली, ठीक है, पथेर पांचली को जो है डिक्लेयर किया गया है बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स।
इंडियाज़ 33rd एलिफेंट रिजर्व इज़ बीइंग सेटअप इन विच स्टेट। तो इंडिया का जो 33वां एलिफेंट रिजर्व है, किस स्टेट में इसको सेटअप किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा पीलीभीत में जो है, पीलीभीत में उसको सेटअप किया जा रहा है, और ये 33वां जो है एलिफेंट रिजर्व होगा इंडिया का। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट विंड टर्बाइन। इंडिया की सबसे बड़ी जो विंड टर्बाइन है उसकी हाइट क्या है? तो उसकी हाइट है 200 मीटर। ठीक है, उसकी हाइट है 200 मीटर, और ये है गुजरात के मुंद्रा में। ठीक है, गुजरात के मुंद्रा में है, और 200 मीटर इसकी हाइट है, और 5.2 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार हैज़ अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ एमपीज ऑफ अफ्रीकन कंट्री इन इजिप्ट। बिहार के किस पॉलिटिशियन ने जो है इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया? तो संजय जायसवाल जी के द्वारा जो है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया गया। नेक्स्ट है, फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 विच कंट्री हैज़ इमर्ज एज द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया। तो इंडिया के टॉप ऑयल सप्लायर कौन है अक्टूबर 2022 तक के लिए? तो वो है रशिया। ठीक है, रशिया। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट वोटर पास्ड अवे। ठीक है, इंडिया के पहले वोटर की भी मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या था? तो श्याम सरन नेगी। श्याम सरन नेगी नाम था इंडिया के पहले वोटर का, जो कि हिमाचल प्रदेश किन्नूर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नूर डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ब्लैक हनी बी वॉज डिस्कवर्ड बाय विच हिल। ठीक है, किस पहाड़ी पे जो है इंडिया की जो ब्लैक हनी बी है इसको खोजा गया? तो इसको खोजा गया है वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। ग्लोबल जो क्लाइमेट रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? तो WMO को द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है, जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस मेनली, जैसे पता होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व है ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। केमिकल प्रोडक्शन में जो है इंडिया का रैंक क्या है? तो केमिकल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है 6th रैंक है इंडिया का केमिकल प्रोडक्शन में। हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 70th प्रवासी भारतीय दिवस। तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा इसका जो मुख्य गेस्ट हैं वो कौन होंगे? तो वो होंगे मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद तैयब इकरम को जो है नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101st गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो अभी जो रिसेंटली 101st गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ये कंडक्ट किया गया था पटना, बिहार में। विच अमेंडमेंट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन टू EWS। तो EWS को जो है कौन 10% आरक्षण देता है? तो इसमें जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो है अमेंडमेंट किया गया था, और उसके बाद जो हुआ था ये 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, तो 103rd अमेंडमेंट हुआ और जिसके तहत जो है EWS को 10% आरक्षण जो है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है किस सिटी में इंस्टॉल किया जाएगा? पहला पूरे विश्व का जो है पहला वैदिक क्लॉक इसको इंस्टॉल किया जाएगा उज्जैन में। ठीक है, इसको इंस्टॉल किया जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022, जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 है ये किस सिटी में कंडक्ट किया जा रहा है? इसको लंदन में कंडक्ट किया जाएगा। 7 नवंबर 2022 को जो है हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं? तो गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं। तो ये कौन सी जो है बर्थ एनिवर्सरी है इनकी? तो ये है 553rd बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, 553वां जो है बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक देव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन unveiled a 5-year plan to set up early warning system to minimize loss from climate disasters। तो ये किसके द्वारा 5-year प्लान जो है सेटअप किया गया? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये प्लान सेटअप किया गया। CV रमन वन नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। तो CV रमन जी को जो है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए मिला था, ये किस साल में मिला था? तो ये मिला था 1930 में। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि नवंबर 15 को जो है बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए सेलेक्ट किसको किया गया है? तो देखिए अजीत डोभाल जी को और जनरल बिपिन रावत जी को जो है सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा इन बिहार। देखिए जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की, बिहार में इसका इनाग्रेशन हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये सासाराम के बिहार डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका इनाग्रेशन किया गया। इसकी हाइट जो है 111 फीट ऊंची है, ठीक है, 111 फीट ऊंची है और ये 4th टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, ठीक है, इन द कंट्री। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आइकॉन बाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किसको नेशनल आइकॉन जो है डिक्लेयर किया गया? तो पंकज त्रिपाठी जी को जो है नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। G20 2023 की जो है वो थीम क्या है? तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ इनिशिएटिव टू लॉन्च प्राइवेट व्हीकल्स टू स्पेस। तो इसका नाम है मिशन प्रारंभ, ठीक है, मिशन प्रारंभ इसका नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, ये इस टर्म को जो है बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है इसमें से? तो डिस्क्राइब करता है मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्निक्स। विच मिनिस्ट्री हैज़ कंडक्टेड मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। किस कंट्री के द्वारा जो है मदर टंग सर्वे कंडक्ट किया गया? तो ये सर्वे जो है कंडक्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है ये सर्वे कंडक्ट किया गया। एज़ पर मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, इंडिया जो है तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी किस साल तक बन जाएगा? मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 2030 तक जो है तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इंडिया बन जाएगा। आसियान इंडिया कॉमरेटिव समिट 2022 जो है, आसियान जो ये मीटिंग है ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फनोम फेन में, ठीक है, फनोम फेन में जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा जो कि कंबोडिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियाज़ आशियान फ्रेंडशिप ईयर। तो इंडियाज़ आशियान फ्रेंडशिप ईयर जो है 2022 में मनाया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसको किस साल जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किस साल बनाया गया था? तो 1995 में जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया गया था, या इसको हम नालसा के नाम से भी जानते हैं। बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 2007 में किया गया। बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन जो है 2007 में किया गया। इंडियाज़ लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट, जो मियावाकी फॉरेस्ट है ये कहाँ पे है? ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो DY चंद्रचूड़ जी को जो है 50वां जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड फ्लड हब प्लेटफॉर्म। तो किसके द्वारा फ्लड प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा जो है फ्लड हब प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा जो है घेम 100 सैटेलाइट लॉन्चर जो है वो लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा जो है घेम 100 सैटेलाइट लॉन्चर जो है वो लॉन्च किया गया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी क्रोर्स एज एडिशनल फंडिंग टू PM आवास योजना। तो PM आवास योजना के अंतर्गत जो है कितनी और फंडिंग दी गई है? तो 13,000 करोड़ रुपए जो है और दिए गए हैं। रिसेंटली विच बॉडी हैज़ लॉन्च स्पेस फैसिलिटी फॉर इंडियन नेवी। तो स्पेस फैसिलिटी जो है इंडियन नेवी के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो DRDO के द्वारा जो है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। विच राइटर हैज़ वॉन द इनॉग्रल केरला ज्योति अवार्ड। तो ये केरला ज्योति अवार्ड जो है किसको दिया गया? तो MT वासुदेवन नायर को ये अवार्ड मिला। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ किस सिटी में कंडक्ट किया जा रहा है? तो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट किया जा रहा है पणजी में, ठीक है, जो कि गोवा में पड़ता है। एशियाज़ पावर बिजनेसमैन 2022 जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एशियाज़ पावर बिजनेस वुमेन 2022 लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है? तो ये लिस्ट जारी किया जाता है फोर्ब्स एशिया के द्वारा। पुष्कर फेयर जो है किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो है लगता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में लगता है। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। तो किस स्टेट ने जो है गोल्ड प्राइस के उस पे जो है बैंक रेट पे जो है किसने इंट्रोड्यूस किया है इसको? तो केरला ने, ठीक है, केरला ने इंट्रोड्यूस किया है। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट।
Recently, Ministry of Information and Broadcasting asked TV channel to broadcast at least how many minutes of content on national importance. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो है कितने मिनट्स कहा गया कि इतने मिनट्स तक जो है कुछ आप चीज़ें ऐसी दिखाएंगे जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस की होनी चाहिए। तो ये कहा गया है 30 मिनट, ठीक है, मतलब 30 मिनट तक का एक दिन में जो है आप कुछ ऐसा दिखाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस से मतलब रखता हो। रिसेंटली इंडियाज़ बायोलॉजिकल डेट सेंटर हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच सिटी। तो जो अभी बायोलॉजिकल डेट सेंटर है इसका इनाग्रेशन किया गया फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद में जो कि हरियाणा में पड़ता है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट। तो मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट जो है लॉन्च किया गया है अभी यूएई के द्वारा, ठीक है, यूएई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बीन कन्फर्ड विद द कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड। तो ये जो कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड है ये किसको अभी दिया गया है? तो ये दिया गया है अरफान खानूम शेरवानी को, अरफा खानूम शेरवानी को ये अवार्ड दिया गया है। और ये गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट ये किस सिटी में कंडक्ट किया गया? तो ये कंडक्ट किया गया वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022। तो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 जो है ये रिलीज़ किया गया FAO के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2022। अभी जो कोची में हुआ टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस ये कौन सा कॉन्फ्रेंस था? तो ये था 18th कॉन्फ्रेंस, ठीक, 18वां कॉन्फ्रेंस था टेलीमेडिसिन का जो कि कोची में कंडक्ट किया गया। संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो मणिपुर में जो है संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे जो है किस दिन मनाते हैं हम? तो 11 नवंबर के दिन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो है नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो नेशनल विंटर गेम्स 2023 को होस्ट करेगा? तो उत्तराखंड के द्वारा जो है इसको होस्ट किया जाएगा। रिसेंटली पीएम मोदी अनवील्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ नादा प्रभु केम्पागौड़ा। तो केम्पागौड़ा जी की जो 108 फीट ऊंची जो मूर्ति है किस स्टेट में जो है इनका इनाग्रेशन किया गया? तो बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु सिटी के फाउंडर कौन है? बेंगलुरु सिटी के फाउंडर हैं नंदा प्रभु केम्पागौड़ा। इन्हीं की मूर्ति जो है 108 फीट ऊंची का इनाग्रेशन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल वाज यूज बाय सुप्रीम कोर्ट टू रिलीज कॉन्विक्ट्स इन राजीव गांधी एसोसिएशन केस। तो राजीव गांधी एसोसिएशन केस में जो है किस आर्टिकल का यूज़ किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो आर्टिकल 142 का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया। Supreme Court on Friday set free the remaining 6 convicts on Rajiv Gandhi assassination case, extending them to benefit of its order releasing their co-convict AG Paravelim। ठीक है, तो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है अपनी वर्डिक्स या अपनी रूलिंग को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। इट स्टिपुलेट द इन परफॉर्मेंस ऑफ द रिजेक्शन द टॉप कोर्ट में इशू एनी वर्डिक्ट और ऑर्डर नेसेसरी टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जो सबसे उच्च न्यायालय है वो चाहे तो, सबसे उच्चतम न्यायालय जो है वो चाहे तो कोई भी डिसीजन दे सकता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। तो किस मिनिस्ट्री जो है इंडिया का पहला सोवरिन ग्रीन बॉन्ड को अप्रूवल दिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है ये अप्रूवल दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नो मनी फॉर टेरर। ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है किस सिटी में कंडक्ट किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसको कंडक्ट किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर ये थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। हु चेयर द सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। तो किसके द्वारा जो है ये चेयर किया गया? तो ये चेयर किया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। हु हैज़ वॉन द 32nd बिहारी पुरस्कार। तो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को, ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। एज पर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है इंडिया का? तो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे जो है बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। Which state has set the year 1932 as a cut-off year to determine domicile status? तो ये सेट किया गया है झारखंड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार टारगेट्स
हाउ मच % ऑफ इट्स बजट ऑन एजुकेशन। तो कितना % जो है बिहार का जो बजट है वो एजुकेशन पे खर्च होता है, तो 25%। पूरे बजट का 25% जो है वो एजुकेशन पे खर्च होता है। रिलायंस हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डेवलप ए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट इन विच सिटी। तो ये है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो 41st इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है ये किस सिटी में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कंडक्ट न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसको कंडक्ट किया जाएगा। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लग्जरी क्रूज़, जो दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी क्रूज़ है, ये किन दो शहरों को जो है कनेक्ट करेगी। तो वाराणसी से लेके जो है डिब्रूगढ़ को जो है ये कनेक्ट करेगी। वर्ल्ड की सबसे लंबी जो है रिवर क्रूज़ यात्रा होगी, ये करीब करीब 4000 किलोमीटर की होगी और वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ जो कि असम में पड़ता है। एज पर UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 ग्लोबल पॉपुलेशन रीच्ड 8 बिलियन ऑन विच डेट। तो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन किस तारीख को पहुंचा है, तो 15 नवंबर 2022 को जो है पहुंचा है, 15 नवंबर 2022। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड हाउ मच इन्वेस्टमेंट ओवर नेक्स्ट 15 ईयर। तो इंडिया को अभी और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए अगले 15 साल तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। तो चाहिए करीब करीब 840 बिलियन $, ठीक है, 840 बिलियन $। चाहिए। नेशनल बर्ड वॉचिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच। अब देखिए किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो है हम नेशनल बर्ड वॉचिंग डे मनाते हैं। तो हम जो है सलीम अली जी के बर्थ एनिवर्सरी को जो है नेशनल बर्ड वॉचिंग डे के रूप में मनाते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का किसको मिला है, तो शरद कामत को मिला है, ठीक है, शरद कामत को जो है ये अवार्ड दिया गया है। विच इंडियन स्टेट हैज़ वॉन द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 जो है ये किसको मिला है, तो केरला को ये अवार्ड दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022। 7th अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मणिपुर में। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ICC का क्रिकेट काउंसिल का जो है नया चेयरमैन नियुक्त किसको किया गया है, तो ग्रेग बार्कले को नया जो चेयरमैन है ICC का नियुक्त किया गया है। आसियान हैज़ एग्रीड इन द प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्री इन द ग्रुपिंग। तो इसमें जो है इंक्लूड किया गया है तिमोर लेस्टे को, ठीक है, तिमोर लेस्टे को जो है इंक्लूड किया गया है। क्लाइमेट शील्ड इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ग्रुपिंग। क्लाइमेट शील्ड जो है किस ग्रुपिंग के अंडर में जो है ये आता है, तो ये आता है G7 कंट्रीज़ में, G7 कंट्रीज़ में जो है ये आता है। तो 132 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।